आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। मैं इस बोर्ड के जरिए आपको जो आज का योग है मैं आपको बताने वाला हूं, नीच भंग राजयोग। नाम से स्पष्ट हो जाता है कोई भी ग्रह, देखो ग्रहों की अपनी अपनी स्तुतियां कुंडली के अंदर होती हैं। वीडियो को आप क्रम से समझें, बीच में स्किप करेंगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच के होते हैं क्योंकि ग्रहों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। उच्च स्थिति में बैठ सकते हैं, वहीं नीचगत स्थिति हो सकती है। अब इन सभी ग्रहों का अपने अपने स्थिति पर जब ये बैठते हैं तो इनका भिन्न भिन्न फल होता है। गोचर को लेकर मैं समय समय पर चर्चा करता हूं और उसमें भी कई बार नीच भंग की स्थितियां बनती हैं जो बेहद खास जो है उसका लाभ आप गोचर में भी ले सकते हैं। तो मैं समय समय पर उसके लिए चर्चा करता रहूं। आप चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र की हो या वास्तु शास्त्र की हो या फिर कर्मकांड से संबंधित जानकारियां हो या फिर आपको समय समय पर मुहूर्त आदि सभी प्रकार के मुहूर्त वो मैं लगातार आपको समय समय पर देता हूं और ग्रह गोचर की स्थितियों को समझाता हूं। हम नीच भंग की स्थिति पर चर्चा करेंगे। मैं आपको समझा चुका हूं ग्रह की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हो, उदाहरण के लिए उच्च और नीच की स्थितियां मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उच्च ग्रह कैसे होते हैं, नीच कैसे होते हैं, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि, जैसे सूर्य मेष में उच्च के होते हैं, सूर्य मेषे वृष चंद्रो मकरे मंगलस्तथा कन्या तो बुधे, इस प्रकार से हर राशि हर ग्रह एक राशि पर उच्च की होती है। तो कोई ग्रह मान लो नीच का है, मैं 4 सूत्र आपको बताऊंगा नीच भंग के आज। मान लो कोई ग्रह नीच का है, अब उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि हमारे बुध जो है यहां नीच के बैठे हैं। यहां पर मैंने 12 लिखा हुआ और बुध लिखा हुआ, तो कन्या राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं और यहां पर ये नीच के हो जाते हैं। ठीक उसी के विपरीत अवस्था शुक्रदेव यहां उच्च के होते हैं और छठी राशि में नीच के हो जाते हैं। बड़े ध्यान से समझना, कोई भी स्थिति हो सकती है, मैंने यहां पर लिया हुआ इसको, ये कहीं भी स्थिति बन जाए, उदाहरण आप समझें, केवल सूत्र को आप समझें। कोई ग्रह जहां पर नीच का हो जाए और वहीं पर कोई दूसरा ग्रह उच्च का बैठ जाए तो जो नीच है उसका नीच भंग हो जाता है, और फिर वह नीच नहीं, वह नीच भंग, और फिर उसके बाद वो राजयोग बन जाता है। राजयोग की संज्ञा उसको दी गई, अर्थात जब उसकी उस ग्रह की दशा आएगी, मान लो बुध यहां पर नीच का है और नीच ग्रह की जब दशा आएगी तो वो अपना जो है, वैसे तो नीच वहां पर हमेशा बैठा हुआ ही है, लेकिन अपनी दशा महादशाओं में उससे संबंधित तमाम पीड़ाएं, कष्ट, बाधाएं वो आपको देंगे। या फिर गोचर में जब स्थितियां उसके अनुकूल पड़ती है, यानी नीच ग्रह के अनुकूल पड़ती हैं तो हमारे प्रतिकूल पड़ेगी, तो तब वो आपको विपरीत परिणाम देंगे। इसको बहुत सावधानी से आप समझें। उसके बाद अगर वहां पर उच्च का ग्रह कोई बैठ जाता है, मान लो यहां पर शुक्रदेव बैठ गए तो शुक्र यहां पर उच्च के हो गए, तो अब नीच का भंग हो जाएगा। अब जहां बुध अपने विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशाओं में शुभ परिणाम देंगे, वहीं शुक्र भी उच्च और श्रेष्ठतम परिणाम देंगे, तो नीच का भंग हो गया। उसका जो नकारात्मक फल था वो सकारात्मक में बदल गया और सकारात्मक अत्यंत शुभ फल वो वहां पर आपको प्रदान करेंगे। अब वो विषय अलग अलग है, कहां पर बनेगा मैं उसको आगे, आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं चर्चा करूंगा कि कहां पर नीच भंग होगा, किस ग्रह से होगा, तो क्या उसका परिणाम रहेगा, या आप अपनी कुंडली में क्या स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से आप में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ के साथ आप चाहें कि हाँ जी हमारी कुंडली में ये है और ये सब स्थितियां बन रही है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि वो कुंडली प्रेडिक्शन का विषय हो सकता है, कुंडली एनालिसिस का विषय हो सकता है। तो ये मैंने पहला आपको पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि यही इसी भाव पर हम लोग समझ लेते हैं, एक भाव पर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां पर मान लो बुध हमारे नीच के हो गए, अब यहां पर राशि कौन सी है, 12 लिखा हुआ, 12 का मतलब क्या हुआ, मीन राशि है। अब मीन का स्वामी क्या हुआ, बृहस्पति। मैंने फिलहाल बृहस्पति को यहां पर लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मान लो इसका स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति हमारे यहां बैठ जाते हैं, तो बृहस्पति की ठीक 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, तो भी ये नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि जहां वो नीच हो रहा है वहां उसके स्वामी उस भाव का रक्षण संरक्षण करेंगे, उस भाव का हानि नहीं होने देंगे, उससे संबंधित लॉस आपको नहीं होगा।
वरना ये 7th हाउस पर यहां पर प्रहार करेगा हर घर का, क्योंकि जहां पर नीच होगा वो उसी भाव पर ज्यादातर अटैक करेगा और उससे रिलेटेड जो मान लो वहां कोई ग्रह और भाव दोनों को हमें देखना पड़ेगा। यहां बुध है, वाणी से संबंधित है, वाणिज्य संबंध है, व्यापार से संबंध है, भाई बहनों से इसका संबंध हो सकता है और तमाम जो बुध से रिलेटेड जो है उस चीज को यहां पर देखा जाएगा। और दूसरा भाव यानी जिस भाव में बैठे, तो 7th हाउस आप लोग सब समझते हैं ये विवाह का है, दाम्पत्य जीवन का है, तो इससे संबंधित दो चीजों पर ये यहां पर प्रहार करेगा अगर विपरीत होगा तो। लेकिन यहां नीच भंग हो गया तो उससे संबंधित जो सकारात्मक फल है, शुभद है, सुखद है, वह फल वो अपनी दशा महादशा और समय समय पर आपको देता रहेगा। दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ जाए, तो एक तो 7वीं दृष्टि बृहस्पति की होती है आप जानते हैं, दूसरा 9वीं और 5वीं दृष्टि भी होती है। तो अगर पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति कहीं ना कहीं अपने घर को देखते हैं तो भी वह यहां की रक्षा करेंगे। ठीक है, 5वीं दृष्टि कहां से होगी, 2 3 4 5, मान लो बृहस्पति यहां बैठ जाए तो 2 3 4 5 पंचम दृष्टि हो जाएगी। और यहां 7 हो रहा है तो मान लो बृहस्पति यहां बैठ जाए तो यहां से 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि हो जाए। यानी बृहस्पति यहां पे और यहां पे अगर 3 घरों पर बैठते हैं और ये स्थिति बन रही है तो पूर्ण दृष्टि पड़ने से यहां पर नीच भंग हो जाएगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरा, मान लो हमने यहां पर बृहस्पति को नीच कर दिया और इसका स्वामी केंद्र में जाकर के बैठ जाता है, वो स्थिति यहां भी लागू हो सकती है। मान लो बृहस्पति यहां बैठ गया तो उसका भी स्वामी केंद्र में हो गया, तो उसमें डबल नीच भंग हो जाएगा, एक तो दृष्टि पड़ जाएगा और दूसरा केंद्र में हो जाएगा। लेकिन इस स्थिति पर हम लोग समझें यहां पर ये मकर में नीच के जहां बृहस्पति हो रहे हैं, ठीक है, गुरु कर्क में उच्च के होता है और मकर में नीच के हो जाता है। तो अगर इसके स्वामी, अगर बृहस्पति यहां पर नीच के हो रहे हैं, इनके स्वामी जो है केंद्र में बैठ जाते हैं जाकर, तो भी नीच भंग की स्थिति बन जाती है। और चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें नीच का होता है उसका स्वामी कहीं केंद्र में बैठ जाए और चंद्रमा के साथ बैठ जाए, या फिर त्रिकोण में बैठ के भी चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो भी नीच भंग हो जाता है। कुल मिलाकर के सूत्र आपका यह है कि जहां पर वह स्थिति नीच की बन रही है, अगर वहीं पर वह ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, जब उस भाव का मालिक मजबूत हो जाता है, तो नीच भंग हो जाएगा। अर्थात जो उससे संबंधित नीचता थी, वहां पर जो कमी होने वाली थी, उस कमी को वहां का जो भाव का मालिक है, यानी उसका मालिक, जैसे 7th हाउस में ये मीन रहे तो मीन का लॉर्ड कौन सा होगा, गुरु हो गया, जुपिटर हो गया। तो बृहस्पति अगर वहां पर बैठे हैं मजबूत स्थिति में, कहीं बैठ जाए, इन भावों में बैठ जाए, या जैसे 9 पंचम में कहीं बैठ जाए और चंद्रमा साथ में हो जाए, तो भी नीच भंग हो जाएगा। या फिर उनकी दृष्टि वहां पर पड़ गई, दृष्टिगत भाव मैंने कैसे बताया कि अगर 9वीं दृष्टि यहां से पड़ेगी, 7वीं दृष्टि यहां से और 5वीं दृष्टि यहां से, तो अगर ये स्थितियां कुंडली में बनती हैं तो ये नीच भंग होगा और ये नीच भंग आपको डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो कहां तो स्थितियां प्रतिकूल थी, रंक बनने वाली स्थितियां थी, लेकिन कहां वो वहां से राजा बना देगा। तो ये है रंक से राजा बनने का योग, नीच भंग का योग, और इससे संबंधित कई गुना अत्यंत श्रेष्ठ लाभ, चाहे वो गोचर की स्थितियों में हो। अच्छा, गोचर में भी इस प्रकार की स्थितियां बनती है, कई बार वो आपकी राशि के आधार पर बनेंगी, तो उसको लेकर भी मैं समय समय पर चर्चा करता हूं। तो आज फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, क्या आपको समझ में आया, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि कोई विशेष आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या किसी प्रकार की वास्तु का आप सलाह लेना चाहते हैं वास्तु के बारे में, तो आप नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर है या उस पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।